नरेशन का ये अंतिम वीडियो है कि जिसमें हम लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अध्ययन करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अध्ययन के पहले हम लोगों को थोड़ा सा एक बार ये चेक कर लेना है कि हम लोग कितने सेंटेंस को सीख चुके हैं। असर्टिव का, इंट्रोगेटिव का, इंपरेटिव का, ऑप्टेटिव का। इन चारों के बाद जो अगला सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी। ये बहुत ही आसान है, इसे समझना ऐसे भी आसान है कि कभी कोई असर्टिव सेंटेंस आपके सामने आएगा और इसके पहले इंटरजेक्शन साइन के पहले अलास, हुर्रा, ब्रेवो, वेल डन, ओ माय गॉड, such type of interjection will take the lead of the sentence। ऐसा वाक्य जिसमें हम अचानक से अपने मन की कोई वेदना व्यक्त करें, जिसमें कोई बहुत दुख की बात हो, अचानक किसी खुशी की, हर्ष की बात हो, किसी को शाबाशी देने की बात हो, या कुछ भी ऐसा हो जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, या हाउ को हम जब शो करते हैं कि एक्सक्लेमेशन के रूप में, आश्चर्य के रूप में, व्हाट अ ग्लोरियस आर्ट विच हैज बीन प्रेजेंटेड बाय वीरेंद्र सहवाग, या कुछ भी ऐसा जिसमें हम लोग अपने एक्सक्लेमेशन को शो करते हैं, आश्चर्य को, विस्मय को, अचानक से हुए किसी घटना को। इसे पहचानने का आसान तरीका यह है कि असर्टिव सेंटेंस कोई भी लिखिए, जैसे वी हैव वॉन द मैच, ये असर्टिव है, हम लोग मैच जीत लिए। लेकिन इसके पहले अगर आप लगा दें हुर्रा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, तो ये इंटरजेक्शन वर्ड हो गया, विस्मय दिखाएगा और फिर असर्टिव सेंटेंस इसे फॉलो करता है। किसी भी असर्टिव सेंटेंस के पहले इंटरजेक्शन वर्ड लगा के एक्सक्लेमेटरी बनाया जा सकता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से इंटरजेक्शन को अगर हम रिमूव कर दे, हटा दे, तो सेंटेंस असर्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। बस आज आपको जो सीखना है, ये तो सेंटेंस का नेचर है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसको है। अब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो ये सेंटेंस आएगा, एक्सक्लेमेशन आएगा, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो इतना पढ़ा है, वो आपको याद है कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में यहां से हमें पता चल जाता है टेंस का, और रिपोर्टेड स्पीच में हमें पता चल जाता है सेंटेंस का। अब तक पढ़े हैं कि अगर इसमें असर्टिव सेंटेंस आया तो सेड अगर होगा तो सेड का सेड ही लगता है, लेकिन सेड टू के कंडीशन में यहां टोल्ड लग जाता है तब जब यहां असर्टिव सेंटेंस हो। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुआ, सेड हो या सेड टू हो, दोनों कंडीशन में हम आस्क लगाते हैं, दैट की जगह पे हम इफ या वेदर लगा देते हैं, या डब्लू फैमिली का कोई सदस्य कंजक्शन का काम कर देता है। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव होगा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इफ या वेदर, ऐसे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। अगर ये सेंटेंस इंपरेटिव होगा तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस कमांड में बदल जाता है, कंजक्शन के रूप में हम टू का प्रयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, विश या कर्स में बदल जाता है, कंजक्शन दैट लग जाता है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ये कह रहा है कि अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी आया, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, अगर यहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया तो इसे बदलने का क्या नियम है। सब कुछ वही है, कुछ बदलने वाला नहीं है। असर्टिव में सेंटेंस असरेशन होता है, स्टेटमेंट होता है, इसलिए उसे टोल्ड में बदल देते हैं। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछता है, इसलिए हम आस्क्ड कर देते हैं। इंपरेटिव में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस कमांड दिखाया जाता है तो हम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ऑप्टेटिव में विश या कर्स होता है तो हम उसे विश्ड या कर्स में बदल देते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी में भी तो एक्सक्लेमेशन होता है, आश्चर्य होता है, तो सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। अगर खुशी व्यक्त हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दुख की बात है एक्सक्लेम्ड विथ सारो। और यदि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि किस तरीके का नेचर है वाक्य का, तो हम केवल एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्यस के अर्थ के हिसाब से हमें इसके सेड या सेड टू को बदलना होता है। अर्थ में एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए इसे बदलने का रूल लिखिए। रूल टू मेक इनडायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच, फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम, स्पेशली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहला ही रूल इसका लिखिए कि said or said to of RV is changed according to the meaning of RS in किसमें, exclaimed with joy or exclaimed, ये तो सभी में रहेगा, exclaimed with sorrow। exclaimed with joy में या exclaimed with sorrow, या अगर हमें कंफर्म नहीं हुआ, जैसे व्हाट हाउस से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम केवल एक्सक्लेम्ड में भी बदल सकते हैं, जॉय या सारो लगाने की आवश्यकता नहीं है। रूल टू कंजक्शन का प्रयोग होगा आरबी आरएस को जोड़ने के लिए, तो लिख लें टू कनेक्ट आरबी एंड आरएस वी यूज कंजक्शन क्या लगेगा, दैट, याद रखिएगा। असर्टिव में दैट लगेगा, ऑप्टेटिव में दैट लगेगा, एक्सक्लेमेटरी में दैट लगेगा, ये तीन में तो दैट लगेगा ही लगेगा। इंपरेटिव में एक जगह जहां लेट के साथ अस का प्रयोग होता है वहां कंजक्शन दैट लगेगा। अब आपको जो महत्वपूर्ण चीज याद करना है कंजक्शन के रूप में वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इफ या वेदर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में, और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, ये ध्यान दीजिएगा। और बच गया इंपरेटिव तो उसमें टू लगता है, बाकी हर जगह दैट लगेगा। अगर वाक्य के नेचर को आप पहचान पा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के, तो आरबी के टेंस को आरबी के वर्ब को सेड या सेड टू को भी बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंगली ही बदलेगा। बस टेंस और प्रोनाउन का परिवर्तन आप जानते हैं, जो रूल नंबर 3 है, अंतिम है। कैसे बदलता है ये, तीसरा नोट कर लें, टेंस एंड प्रोनाउंस आर सेम चेंज्ड एज असर्टिव। बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस की तरह इसमें भी आने वाला टेंस बदल जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें, एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मुकेश सेड इन्वर्टेड कामा में, एलास ही इज नो मोर। मान लीजिए एक सेंटेंस आपके सामने आ गया, ये है आरबी और ये है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आने वाला पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस को पहले पहचानिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। अगर ये एलास नहीं होता और सेंटेंस होता कि ही इज नो मोर, वह अब नहीं है, तो ये सेंटेंस असर्टिव है। अगर इज को पहले कर देते कि इज ही एनी मोर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता। अगर सेंटेंस में गेट आउट, कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप कुछ होता, इंपरेटिव होता। अगर इसमें होता कि मे गॉड ब्लेस हिम मोर लाइफ, ऑप्टेटिव होता। लेकिन यहां कह रहा है कि एलास ही इज नो मोर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये एलास का जो साइन यहाँ आया है, ये आपको सारो व्यक्त करने के लिए आता है, दुख व्यक्त करने के लिए आता है। अर्थ के हिसाब से जब बदलेंगे, क्योंकि आप देखिए ना, सेड या सेड टू को आरएस के अर्थ के अनुसार, अगर इसमें प्रसन्नता होती, अगर इसमें होता कि ब्रेवो या हुर्रा वी हैव वोन द मैच, तो खुशी की बात होती। लेकिन चूंकि यहाँ दुख की बात हो रहा है एलास का,
तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो, सारो कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग करना है? टू कनेक्ट आरबी एंड आरएस वी यूज कंजक्शन दैट। अब चूंकि एक्सक्लेम्ड के साथ यहां सारो का सेंस आ चुका है, इसलिए एलास को रिमूव कर देंगे, जैसे काइंडली को, जैसे प्लीज को हटा देते हैं रिक्वेस्टेड लगाने पे। दैट थर्ड पर्सन कोई परिवर्तन नहीं होता है, आई वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इज को यहां वाज में बदलना पड़ेगा, ही वाज नो मोर। क्या प्रॉब्लम है इस सेंटेंस को चेंज करने में, जरा सा बताइएगा। बस सेंटेंस देखिए, अगर इंटरजेक्शन से शुरू है और सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो इसका अर्थ निकालेंगे। यहां पे जो साइन, जो सिंबल, जो इंटरजेक्शन का वर्ड है, ये बताएगा कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय है या सारो है। उसमें आरबी के सेड या सेड टू को बदल के कंजक्शन दैट लगा देंगे। टेंस और पर्सन प्रोनाउन को जिस तरीके से असर्टिव में बदलते चले आ रहे थे, बिल्कुल उसी रूप में आप बदल देंगे। अगर सेंटेंस आ जाए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक आध एक्सेप्शन भी होते हैं। अगर आ जाए कि मनोज सेड टू विवेक, डबल इन्वर्टेड कामा में, कि हुर्रा वी हैव वोन द मैच, वी हैव वोन द मैच। खुशी व्यक्त कर रहा है कि हम लोग मैच जीत चुके हैं। हुर्रा इज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन स्पेशली रिलेटेड टू जॉय, खुशी से अब कह रहा है कि वी हैव वोन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं। कोई महत्वपूर्ण मैच है, मैच में अगर जीत मिली तो आदमी खुश होता है। शेड टू किस में बदलेगा? मनोज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय की सारो, जॉय विवेक कंजक्शन दैट। अब हुर्रा हट जाएगा क्योंकि इसका स्थान जॉय ले चुका है। वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट मनोज के अनुसार बदलेगा, लेकिन मनोज सिंगुलर है और ये प्लूरल है, इसलिए थर्ड पर्सन प्लूरल में जब हम जाएंगे तो बन जाएगा दे। हैव का टेंस आप जानते ही हैं, पूरा नरेशन खत्म हो चुका है। दे हैड वोन द मैच। ठीक, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ सारो के साथ ये कंडीशन रहेगा। अब एक सेंटेंस इसका एक्सेप्शन देख लीजिए, जो व्हाट और हाउ से शुरू होता है, वो भी एक्सक्लेमेशन दिखाता है। जैसे यू सेड व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ये ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं व्हाट और हाउ से सेंटेंस शुरू होता है। हाउ फूल आई एम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि इंटरजेक्शन वर्ड है। लेकिन एक बात कंफर्म करिएगा, यहां चूंकि खुशी है कि दुख है, ये साबित नहीं हो पाएगा सेंटेंस से। हालांकि व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज को देखने के बाद केवल एक्सक्लेमेशन है कि वाह कितना सुंदर फूल है, आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि कितना सुंदर है। दिनकर जी की वो लाइन, किसी वृंत में खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, कितना खूबसूरत फूल है यह, तो यू एक्सक्लेम्ड। अब यहां जॉय या सारो की बात नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में जॉय या सारो नहीं, केवल एक्सक्लेमेशन दिखाई दे रहा है, कंजक्शन के रूप में लग जाएगा दैट। अब सेंटेंस को असर्टिव की तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट से एक्सक्लेमेशन तो शो हो रहा है, लेकिन व्हाट यहां सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में यहां पे प्रयोग हुआ है इट का। अब आ गया इट, वर्ब बदलेगा वाज। अब अर्थ के हिसाब से व्हाट का मतलब वो कहना क्या चाहता है, व्हाट अ लवली, व्हाट का मतलब यहां वेरी लवली, बहुत सुंदर।
तो इट वॉज वेरी, ये लगा देंगे, अ वेरी लवली फ्लावर्स। ओके, इसका जो आश्चर्य था यहां व्हाट, वो एक्सक्लेम्ड में बदल चुका है। कंजक्शन के बाद यहां से नहीं शुरू होगा, सब्जेक्ट देखेंगे कहां है, सब्जेक्ट को उठा के लाए, चूंकि ये थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन नो चेंज, लेकिन टेंस बदलेगा। क्यों? अगर आरबी पास्ट में होगा तो आरएस का आया हुआ टेंस बदल जाता है। बस अगर इसी में एक और आ जाए कि राकेश सेट, राकेश सेट, कभी कभी आदमी कहता है ना कि व्हाट अ फूल आई एम। फिर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए वहां, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन चाहिए। कह रहा है कि व्हाट अ फूल आई एम, कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, आश्चर्य कर रहा है। राकेश एक्सक्लेम्ड दैट, अब देखिएगा आई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन राकेश के हिसाब से ही, टेंस बदलेगा तो वाज, ही वाज अ, यहां पे व्हाट वेरी में नहीं बदलेगा, यहां ग्रेट में बदल जाएगा, व्हाट अ ग्रेट फूल। देखो व्हाट और हाउ ये वेरी और ग्रेट में बदलेंगे, सेंस के हिसाब से भी बदलते हैं। और एक बात और जान जाइएगा, नाउन के साथ ग्रेट लगेगा और एडजेक्टिव जहां आएगा वहां वेरी लगेगा। इस हिसाब से आप जानिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। कुल मिला के अभी तक के वीडियो में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, असर्टिव से लेके एक्सक्लेमेटरी तक, कम ड्यूरेशन में जानबूझ के मैंने केवल रूल रखा है और छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं। इन सारे सेंटेंस को एक साथ एक वाक्य में मिला के, और जब हम लोग इसकी 2-4 प्रैक्टिस करेंगे, उसका भी एक वीडियो हम आपको ऑलरेडी दे भी चुके हैं, लेकिन एक तो वीडियो अभी पूरे मिसलेनियस सेंटेंस का आएगा। इसके बाद नरेशन खत्म होकर हम लोग अगले किसी टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये मान के चलिएगा कि नरेशन का ये अंतिम वीडियो था, अब जो आएगा वो केवल मिसलेनियस आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।